ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, एक प्रश्न आप लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें हैवी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिम करना चाहिए, या हमें आसनों का अभ्यास करना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हल्के फुल्के व्यायाम करें। मित्रों, ये जो एक प्रश्न है, ये ऐसा प्रश्न है कि अब जब आप पूछते हैं, हमें आपके बारे में कुछ पता नहीं होता है कि हम आपको क्या बताएं। तो मित्रों, आज मैं आपको जो वीडियो देने जा रही हूँ इसी समस्या के समाधान के लिए कि आप तय करें, आप खुद तय कर पाएंगे कि हम आसन करें, हम व्यायाम करें, हम हैवी एक्सरसाइज करें या हम जिम करें। क्योंकि हम आपको कोई भी ऐसे नहीं बोल सकते आप यही कर लो, ये आपके लिए सर्वोत्तम है, नहीं। आप खुद डिसाइड करेंगे कैसे करेंगे, हम आपको सारी जानकारी देंगे। अब मित्रों, यहाँ हम जो अंतर महसूस करेंगे, अंतर जो समझेंगे आसन, जिम या हैवी एक्सरसाइज के बीच में, जो हम नॉर्मल एक्सरसाइज होते हैं उसको हम आसनों के साथ ही थोड़ा जोड़ देते हैं, क्योंकि हल्का फुल्का व्यायाम हर किसी को हमेशा करना चाहिए। कि हल्का फुल्का व्यायाम जैसे हम घर के काम करने में, झाड़ू पोछा करने में या उठने बैठने में, नॉर्मल आप ठीक से उठते बैठते हैं उसमें भी हो जाता है, बैठने के तरीके में सीधा आप ठीक से बैठते, ठीक से चलते हैं, उसमें भी हो जाता है। लेकिन जब आप कुछ विशेष करते हैं तो उसमें हम एक तरफ आसन के अभ्यास को रखते हैं और दूसरी तरफ हैवी एक्सरसाइज और हम जिम को रखते हैं। क्योंकि हैवी एक्सरसाइज यदि थोड़ा और बढ़ जाए तो जिम का रूप भी ले लेती है, और हैवी एक्सरसाइज हम जो कभी कभी बलपूर्वक करते हैं, हम इन दोनों के बीच का अंतर महसूस करेंगे, आसन, जिम या हैवी एक्सरसाइज के बीच का। लेकिन उसके पहले, इस अंतर को बताने से पहले आपके कुछ और भी प्रश्न हैं, उनको भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जैसे कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि हमें आसनों का अभ्यास हम जो करेंगे एक्सरसाइज वगैरह, हमें खाली पेट करना चाहिए या कुछ खा पी के करें। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। उसके बाद मित्रों, एक बहुत बड़ा प्रश्न और आता है कि हमें कितनी देर करना चाहिए। तो हम इन तीनों प्रश्नों को आज आपको बहुत अच्छे से बताएंगे ताकि आप अपना निर्णय कर सकें। मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको खाली पेट मोस्टली व्यायाम या अभ्यास जो करने होते हैं खाली पेट करने होते हैं। लेकिन खाली पेट और भूखे पेट का अंतर समझिए। यदि आपका पेट खाली और आप व्यायाम वगैरह करते हैं, वो आपके लिए सर्वोत्तम लाभ देने वाला होता है। लेकिन कभी कभी होता क्या ना, लोगों को भूख लगी होती है, भूखा पेट होता है, यानी कि भूख लगी है और खाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी उनको लगता है कि मैं पहले व्यायाम करूं, पहले एक्सरसाइज करूं, पहले प्राणायाम करूं, उसके बाद खाऊं पीऊं। तो इसमें कई बार उनके शरीर में वीकनेस जैसी समस्याएं आ जाती हैं। और ये क्यों आ जाती है हम आपको स्पष्ट कर दें। होता क्या है ना, सुबह सुबह काम बहुत ज्यादा होता है, तो हम पेट साफ हो चुका है, अभी हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें व्यायाम करना, हमें प्राणायाम करना, इस चक्कर में हम कुछ खाते पीते नहीं और खाने पीने में देर हो जाती है। और कभी कभी वो खाली पेट जो है ना मित्रों, भूखा पेट बन जाता है, और जब करने बैठते हैं और करने में थोड़ी सी गति बढ़ जाती है, थोड़ा कुछ ऐसा हो जाता है, तो ऐसे में हमें चक्कर आने लग जाता है और हमें बेचैनी घबराहट जैसी स्थिति बन जाती है। तो जिनको आसन और अभ्यास करते समय बेचैनी घबराहट चक्कर आदि आते हैं, उनको ये ध्यान देना होगा, यदि आपको लग रहा है कि आपका पेट साफ है, आपका पेट खाली हो चुका है, अब आपको व्यायाम करने में 3-4 घंटे लग जाएंगे, आपका घर का काम ज्यादा जरूरी है, पहले वो करोगे, तो मित्रों ये थोड़ा आप बैलेंस बना के करिए। इसलिए हम बोलते हैं कि भोजन के 3 से 4 घंटे बाद आप व्यायाम कर सकते हैं, और खाली पेट आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन भूखे पेट आप कभी ना करें। ये आपको लाभ के स्थान पर हानि देगा, आपके शरीर में वीकनेस बढ़ाएगा, आपको कमजोर कर देगा। इसलिए व्यायाम को महत्व पहले दीजिए, एक्सरसाइज को महत्व जो आप करें हो उसको पहले दीजिए, प्राणायाम को महत्व पहले दीजिए, और बाद में अपने घर के काम समेटेंगे तो अच्छा है, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो हमने आपको बता दिया कि आप भूखे पेट प्राणायाम या व्यायाम नहीं करेंगे, आपको खाली पेट करना होता है। डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद मित्रों हमें कितनी देर करना है। मित्रों, जिम आदि आप करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उसमें तो कहा जाता है पसीना बहाना होता है। आप पसीना बहाएं तो आपको, स्वामी रामदेव जी भी कई बार कहते हैं कि आप एक बार पसीने से नहाएंगे, उसके बाद पानी से नहाएंगे ना, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। लेकिन मित्रों, पसीना हर किसी के लिए निकालना उतना आवश्यक नहीं होता, और साथ ही उतना उनके लिए सही नहीं होता है। जैसा मैं अपनी बता दूं, यदि मैं इतना पसीना निकालने जाऊं तो मेरे शरीर की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि मेरे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और मेरे शरीर में पसीना जल्दी नहीं आता है। वहीं यदि कोई कफ की प्रकृति वाला व्यक्ति जो मोटा मस्त है और वो अच्छे पी से खा पी के मोटा है और उसको शरीर में कफ की समस्याएं ज्यादा हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पसीना भरपूर निकालना चाहिए, भरपूर पसीना बह जाए इतना उसको व्यायाम करना चाहिए। और वात रोग वाले इतना व्यायाम करने जाएंगे तो उनके लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि उनके शरीर में वैसे ही वात बढ़ा हुआ और वैसे इतना पसीना निकालेंगे, वैसे वो दुबले पतले और इतना पसीना निकालेंगे तो उनको वो नुकसान कर जाएगा। तो मित्रों, जिनकी प्रकृति कफ की है, जिनका शरीर मोटा है और जो भारी भरकम शरीर वाले, जो खा पी के मोटे, जिनको हमेशा कफ बना रहता है, वो लोग भारी भरकम व्यायाम करें, वो पहले पसीना निकाल के ही स्नान करेंगे तो उनके लिए अच्छा। लेकिन बाकी जिनकी प्रकृति पित्त की है, जिनको वात बढ़ा हुआ है, वो आसनों का अभ्यास ठीक से करें, ज्यादा करें, और
आसनों का अभ्यास करते समय वो याद रखें कि उनकी बगलें गीली हो जाएं, उतना उनको पसीना आ गया उनके लिए पर्याप्त है। अब ये आसन सब तरीके के अलग अलग होते हैं। जैसे मैं एक आसन आपको बता दूं, ये आसन यदि आप करते हैं 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे, बहुत से बहुत आपने कर लिया तो आप पूरा पसीना पसीना हो जाओगे। कैसे करना है, आप ये बैठे हैं, मैंने पद्मासन लगा लिया और अपने हाथों को टिका दिया और अपने बॉडी को पूरा उठा दिया। ये स्थिर करना है थोड़ा, क्योंकि हम जब आसन करते हैं तो स्थिर हो जाते हैं। भाई बोल रही हूँ इसलिए स्थिरता नहीं आ रही, इसलिए झूला सा चल रहा है। तो मित्रों जब हम इस अभ्यास को करते हैं 1 से 1.5 मिनट में ही इसमें पसीना पसीना हो जाते हैं। तो अब ऐसे अभ्यास यदि आप करते हैं तो इसका एक अभ्यास आपके लिए बहुत हो जाता है। और आसनों का मतलब ही होता है किसी स्थिति में स्थिर होना, और उसमें सांसों के ध्यान के साथ किया जाता है, वो हम आपको आगे बता रहे हैं। अब आशा है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आपको कितनी देर आसन आदि का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, आप ध्यानात्मक आसन करते हैं तो उसमें आपको पसीना आने की विशेष कोई स्थिति बनती नहीं है, क्योंकि ध्यानात्मक आसन में तो आप बहुत देर बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे आपने पद्मासन लगा लिया, आपने वज्रासन लगा लिया, वज्रासन में ज्यादा देर नहीं बैठा जाता है, पर पद्मासन में, सुखासन में, सिद्धासन में, ये सब आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं और आराम से आप अपनी साधना आदि जो करना चाहें कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं जिम और आसन के बीच का अंतर क्या होता है। जिम यानी कि जिम के साथ हमेशा आप एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज भी पकड़ लें, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। और आसन के बीच का अंतर क्या होता है मित्रों, जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो आसनों का अभ्यास करने से हम दीर्घजीवी बनते हैं, क्योंकि हमें वहाँ नपी तुली सांसें, हमारी गिनी चुनी सांसें चलती हैं। वहीं जब हम जिम का एक्सरसाइज करते हैं कि हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हम पहलवान बनते हैं, क्योंकि हमें वहाँ हैवी एक्सरसाइज करी जाती है। तो जिससे के साथ क्या होता है ना, हमारा शरीर स्थूल होता है, थोड़ा भारी भी होता है, मजबूत होता है और शरीर कठोर हो जाता है। आपने देखा होगा जो पहलवान होते हैं ना, उनको कोई मारता है हल्का फुल्का सामान्य व्यक्ति तो अरे बाप रे ये तो बहुत वज्र जैसा शरीर है, मतलब भारी भरकम शरीर जो होता है वो पहलवानी का शरीर हो जाता है। जो जिम करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जो ऐसी चीजें करते हैं, वहीं जो आसनों का अभ्यास करते हैं उनका शरीर थोड़ा हल्का फुल्का, लचीला, उत्साही होता है, क्योंकि उनके शरीर में वैसी भारी भरकम एक्सरसाइज उन्होंने की नहीं है, तो शरीर उनका एकदम सामान्य सा ही रहता है। और लचीला इसलिए होता है, क्योंकि लचीलापन इसलिए बना रहता है क्योंकि वो जो शरीर मुड़ता है, कैसे भी मोड़ते हैं ना, तो वो शरीर हमेशा लचीला ही बना रहता है, इसलिए इसमें कठोरता नहीं आती है। अब मित्रों उसके आगे जब हमारा शरीर लचीला है तो शरीर में स्फूर्ति होती है और हर काम करने का सामर्थ्य होता है, साथ ही ताजगी बनी रहती है। लेकिन जब हम जिम या हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हम जरूरत से ज्यादा भी कभी कभी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ थकान बहुत जल्दी हो जाती है और साथ ही सुस्ती और आलस थकान के कारण लग जाता है। तो ये स्थितियां जो बनती हैं वो जिम के बाद बनती हैं। अब आप यदि अभ्यास करते हैं, यदि आपने अभ्यास करने वालों को भी देखा तो आप देख सकते हैं जो दंड बैठक आदि हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम करते हैं, जो ऐसे व्यायाम करते हैं, उनको आप देखेंगे कि व्यायाम करने के बाद उनको लगता है आप घंटा भर सो जाओ, आराम करो। लेकिन जो आसनों का अभ्यास करते हैं, जो सिंपल आसन करते हैं, जो अपने सामान्य स्वास्थ्य के लिए आसन करते हैं, वो आप देखेंगे आसन करने के बाद उनको और उत्साह आता है, काम करने का जोश चढ़ता है और काम करने का उनका मन करता है। तो आसनों के अभ्यास के बाद आप फ्रेश हो जाते हैं, आप ताजगी भरा अपने शरीर को अनुभव करते हैं। तो ऐसी स्थिति दोनों में अंतर होता है। अब जब आप आसनों का अभ्यास करते हैं मित्रों, आप कोई भी आसन करते हैं, आसन का मतलब क्या होता है मैं पहले आपको वो भी स्पष्ट कर दूं, क्योंकि वो मैंने आपको दूसरे वीडियो में तो बताया पर इस वीडियो में नहीं बताया। आसन मतलब किसी भी एक स्थिति में आप स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक बैठ सके, उसे आसन कहते हैं। अब जैसे मैं एक आसन आपको बता रही हूँ, इसको अर्धमत्स्येंद्रासन कहते हैं। अर्धमत्स्येंद्रासन कैसे किया जाता है ये देखिए, मैं आपको सिंपली, बाकी तो वीडियो में आपको अलग इस पर वीडियो मिलेगा, इसमें मैं खाली आपको करके दिखा रही हूँ कि सिंपली कैसे करते हैं। अब हम जब ऐसे बैठ गए, भले हम इसमें बहुत सारे उलझ के बैठे हैं, जब हम इसमें ऐसे बैठे हैं तो हम एक नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं, हम स्थिर हो गए हैं, तो हम सांसों पे ध्यान करते हैं। इसके साथ में आसनों के अभ्यास के साथ सांसों पे ध्यान किया जाता है। जब हम सांसों पे ध्यान करते हैं इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है तो हमारे अपने अंदर की जो शक्तियां हमारी धीरे धीरे जागृत होने लग जाती हैं, और ऐसी स्थिति में हमारे अंदर एक ब्लड सर्कुलेशन यानी कि हमारा जो रक्त परिभ्रमण तंत्र है वो बहुत अच्छे से काम करता है, जिससे हमारे चेता तंत्र यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर पाता है। और जब नर्वस सिस्टम हमारा अच्छे से काम कर पाता है तो हमारे पूरे शरीर में, हर अंग में अपने एक ताजगी का अनुभव होता है, और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होने के कारण हमारा संपूर्ण शरीर अपने आप स्वस्थ होने लग जाता है। क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है, चेता तंत्र काम करते हैं, तो हमारे शरीर में कहाँ क्या गतिविधि हो रही है, कहाँ क्या काम हो रहा है, कहाँ अच्छा क्या बुरा हो रहा है, कहाँ क्या गांठ वगैरह है, वो सब हमें धीरे धीरे आसनों के अभ्यास करने के बाद धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है। तो अभ्यास करते करते वैसे ही हमारे शरीर से सारे रोग साइड पे हो जाते हैं, नहीं कि निकल जाते हैं, और ये हम इससे हमारे रोगों से धीरे धीरे मुक्ति मिलने लग जाती है। जब हम अपने रोग अनुसार
आसन चुनते हैं, क्योंकि हमें अपने रोगानुसार आसन चुनने होते हैं, हमें कोई भी आसन नहीं करना होता है। हाँ, कुछ आसन है जो हर कोई कर सकता है, जैसे हलासन है, सर्वांगासन है और शीर्षासन है। करना चाहें वो जो कर पाते हैं वो हर कोई कर सकता है, लेकिन ये आप सामान्य आसन है, पर हाँ हर कोई कर नहीं पाता, क्योंकि शीर्षासन करने की स्थिति सबकी नहीं होती है। पर आप कुछ आसनों की शुरुआत, जैसे आप सुखासन है वो हर कोई कर सकता है, आप पद्मासन हर कोई नहीं कर सकता, पर हाँ आलती पालती मार के सुखासन बैठना होता है, या आप बता दूं ऐसे हर कोई बैठ सकता है। अब ऐसे नहीं बैठा जाता तो कम से कम आप ऐसे सूरत थोड़ा ऊपर होके ऐसे करके ऐसे भी बैठ सकते हैं, पर पीठ सीधी रख के आप बैठ सकते हैं। तो हर आसन जिस स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ पा रहे हैं वो आपका आसन हो गया। तो आसन तो कोई भी कर सकता है, इसलिए और जब किसी भी तरह बैठ गए तो सांसों पे ध्यान आप वहां कर सकते हैं, और उसके बाद आपके अंदर भीतर परिवर्तन जो हमने जैसा भी बताया सब होने लग जाता है। लेकिन जब आप जिम करते हैं, कठोर एक्सरसाइज करते हैं, उससे क्या होता है, आपकी सांसों की गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तीव्र हो जाती है। जब सांसों की गति तीव्र होती है तो उसके कारण आपके हार्ट पर, आपके हृदय पर, आपके रुधिराभिसरण तंत्र यानी कि रक्त संचरण पर प्रेशर ज्यादा आने लग जाता है, और ऐसी स्थिति में आपकी जो सांस है गति बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में आप सांसों पे ध्यान तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जब सांसों पे ध्यान नहीं कर पाते तो इसमें आपकी एकाग्रता बिल्कुल नहीं बनती है। आपको गति बढ़ाने पे आप जो कर रहे हैं, आपका जहाँ आपकी बॉडी में जहाँ पेन वगैरह कुछ दर्द वगैरह महसूस हो रहा है, आपका ध्यान सीधा वहां जाता है, यहाँ ये हो रहा है, अब इसको कैसे कितनी देर होल्ड करना है, आपका ध्यान पूरा उसमें लगा होता है, क्योंकि आपको एक टारगेट दिया जाता है कि इतनी देर आपको ये करना है, इतनी देर आपको होल्ड रखना है, इतनी देर आपको इस कंडीशन में रहना है। तो आप देखते हैं कि कितनी देर मेरी हो गई है, तो आपका सारा ध्यान अपने उसमें लगा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, और वहां आप सांसों पे ध्यान बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो इससे आपकी एकाग्रता नहीं बनती है, तो आपको उसके आगे के लाभ नहीं मिलते, और साथ ही आपका चेतना तंत्र है यानी कि आपका नर्व सिस्टम है उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है। और आपने देखा होगा जिनका शरीर कठोर होता है, जो पहलवान टाइप जो लोग होते हैं, इनके शरीर में कहीं भी आप देखते हैं थोड़ी गांठें जैसी हो जाती हैं और वो शरीर थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं भी कभी भी कुछ रोग आदि पनप जाता है। और कभी कभी हमने देखा है, क्योंकि मेरे पास एक काफी पेशेंट ऐसे आए हैं जो जिम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, उसके बाद उनको पैरालिसिस हो गया है, किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ है, कभी कभी नस फट जाती है, क्योंकि जब हैवी वेट उठा लेते हैं तो कभी कभी ऐसी स्थिति ब्रेन में बन जाती है। और कभी कभी कहीं हाथ पैर की जब जोर से वजन उठा लिया, ज्यादा वजन उठा लिया, तो हाथ पैर की भी नसें कई बार थोड़ी तड़क जाती है, तो कई बार वो हानिकारक हो जाता है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा जिम आदि करने वालों की जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं उनकी नसें कभी कभी एकदम ऐसा लगता है जैसे कुछ काला काला खून जम गया, कहीं भी लगता है। मैं तो यहाँ बता रही हूँ शरीर के किसी भी हिस्से में, पैरों में वेरिकोज वेन्स जैसी स्थिति भी कभी कभी बन जाती है। तो ये सब हैवी एक्सरसाइज के बाद यानी कि जिम आदि के बाद आपकी स्थिति बन जाती है। अब मित्रों जब आप जिम आदि करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको भूख भी ज्यादा लगती है, क्योंकि आपको पहलवानी करनी है, आपको बॉडी बनानी है, आपको मसल्स बनाने हैं, तो आपको खाने की डाइट भी वैसी दी जाती है ताकि आपका बॉडी कमजोर ना हो। तो ऐसी स्थिति में कई बार लोग अति आहारी यानी कि ज्यादा खाने वाले हो जाते हैं। लेकिन जो आसनों का अभ्यास करते हैं उनको ऐसी कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो खाना बहुत सीमित मात्रा में, कि कम मात्रा में, सामान्य मात्रा में, जितनी उनकी आवश्यकता होती है उतना ही वो खाना खाते हैं। लेकिन कई बार हमने पहलवान आदि को देखा है, उनको बॉडी बनानी सब करना है, तो वो अति आहार यानी कि ज्यादा खाने वाले हो जाते हैं। अब जो मिताहारी होता है उसको सीमित मात्रा में चाहिए होता है, तो वो उसके साथ एक सत्वगुण का भी विकास होता है। लेकिन जब आप अति आहारी हो जाते हैं, आपको बॉडी बनाना, और कई बार तो हमने ऐसी स्थिति में ये भी देखा है कि कुछ शाकाहारी परिवार के लोग भी मांसाहारी हो जाते हैं। उनको लगता है कि बॉडी जल्दी बनाना है तो हमें मांस या अंडा या नॉनवेज वगैरह खाना पड़ेगा तो ही हमारा बॉडी बनेगा, नहीं तो हमारा बॉडी नहीं बनेगा। लेकिन मित्रों आप एक बात ये नोटिस करेंगे कि जो जानवर का चिकन मटन वगैरह जो आप खा रहे हो वो खुद क्या खाता है, यदि आप वो खुद खा लेंगे तो उससे भी आपका बॉडी बहुत अच्छा बन सकता है। घोड़ा कभी मांस नहीं खाता है और हमारी जो ताकत है वो हॉर्स पावर से नापी जाती है। तो आप समझ सकते हैं घोड़ा कभी मांस नहीं खाता है, और हाथी में जो ताकत आती है वो कभी मांस नहीं खाता। हाथी तो फूल पत्तियां ऊपर से तोड़ के भी खा लेता है, तो वो ताकत मांस की नहीं होती है। तो आप इस बात को समझेंगे तो समझ में आएगा। पर मनुष्य को एक अलग चीजें पढ़ाई दी जाती हैं, मनुष्य को अलग चीजें समझा दी जाती है, जिससे वो कुछ ऐसी चीजें कर लेता है और कई बार उसके भविष्य में उसके लिए हानिकारक हो जाता है। अब मित्रों ये जो हमने बताया, इसके बाद जो आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, आपने देखा होगा आसनों का अभ्यास करने वालों का शरीर जहाँ जितना होना चाहिए उतना वो सप्रमाण होता है, यानी कि पेट कम होना चाहिए उतना ही होता है, डोले शोले वैसे ही होते हैं, और उनके बाल बड़े अच्छे होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, जो सही से अभ्यास करते हैं आसनों का। लेकिन जो जिम का अभ्यास करते हैं, जो अति कर लेते हैं, कई बार जो थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, उनका एक मोटिव बन जाता है। उसके बाद उनके बालों में आप देखेंगे जो जिम करते हैं बालों में रिक्सर गैप दिखता है, यानी कि कई बार बाल झड़ने का एक बड़ा कारण जिम भी होता है। यदि आप जिम करते हैं आपके बाल झड़ते हैं तो आप जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं उसमें आपकी समस्या कई बार बाल झड़ने की बहुत ज्यादा बन जाती है, क्योंकि आप एनर्जी अपनी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये कई बार समस्या हो जाती है। अब मित्रों जैसा कि हमने आपको बताया कि आप जब आसनों का अभ्यास करते हैं तो आप एकाग्र होते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, आपकी पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे आपका
ब्रह्मचर्य के पालन में आपकी सहायता होती है। और ब्रह्मचर्य के पालन के लिए हमने बहुत सारे आसनों के अभ्यास बताए, यानी कि आपको स्वप्न दोष वगैरह होता है तो आप क्या करें, हमने बताया। हमारे प्लेलिस्ट धातु रोग में वीडियो मिलेंगे, व्यायाम हलन चलन व्यायाम में आपको वीडियो मिल जाएंगे, आपने बताए हैं। अब वहीं जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, उल्टा आपको कुछ दिखावे की चीज़ें और हो जाती हैं। क्योंकि आसन करने वाले जो लोग होते हैं, हमने जो नॉर्मली जो देखा है कि उनको बहुत बॉडी दिखाना नहीं होता, एक सामान्य एक उनका चेहरा होता है, आकर्षण होता है, लेकिन हाँ एक सामान्य आकर्षण को दिखावे में उतना रुचि नहीं होती है। लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो पहलवानी करते हैं, उनको दिखावे में भी रुचि होती है। तो उस रुचि के कारण कई बार उनका जो इंटरेस्ट है वो दूसरी दिशा में भी होता है, क्योंकि कोई हमें देखे, आकर्षित करना जिनका उद्देश्य होता है, तो उसमें कई बार विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण भी एक बहुत बड़ा विषय होता है। और ये आकर्षण के कारण कभी कभी मानसिकता यदि भटक जाती है तो विपरीत सेक्स से आकर्षण से कभी कभी नाइट फॉल या कुछ ऐसी चीजें आप देख लेते, कुछ ऐसी चीजें भी करते हैं, तो इससे आपकी समस्याएं बढ़ जाती है। और कई बार कुछ लोगों ने हमारी वीडियो पे भी कमेंट किया, जब हम व्यायाम करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा नाइट फॉल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी नस नाड़ियां आपकी होल्ड नहीं कर पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी कभी कभी नाइट फॉल की स्थिति बन जाती है। पर हाँ, जो आसनों का अभ्यास ठीक से साध लेते हैं उनको कभी भी ऐसी स्थितियां सामान्यतः नहीं बनती है, बहुत लंबे अंतराल में बनती है। पर हमने देखा है जिम करने वालों की स्थितियां, क्योंकि बॉडी कमजोर भी हो जाता है, क्योंकि हाँ वैसे आप कठोर हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, लेकिन आपकी कुछ नस नाड़ियां कमजोर हो जाती है, क्योंकि आपका जो गुस्से का स्तर है वो आसन करने वाले में इतना गुस्सा नहीं होता जितना जिम करने वालों में थोड़ा गुस्से का स्तर ज्यादा होता है, क्योंकि दिखावे के साथ वो चीजें लागू हो जाती हैं। तो ये एक अलग अनुभव की बात होती है। वही मित्रों, जब आपके पूरे शरीर में एकाग्रता बन रही है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है, तो आपका मानसिक विकास पूरा अपनी चरम पे, यानी कि आप अपनी जितनी भी चेतना तक शक्तियां हैं उनको खोल सकते हैं। लेकिन वहीं जिम करने वाले जो थोड़े अक्खड़ टाइप के, थोड़े अकड़ू टाइप के, थोड़े हमने देखे हैं ऐसे लोग क्या ऐसे होते हैं, क्योंकि जब जितना बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उतना मन में भी नहीं होती है। जितना आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है ना मित्रों, उतना ही आपका मन फ्लेक्सिबल होता है। या आप दोनों एक दूसरे के पूरक, एक सिक्के के दो पहलू इनको मान सकते हैं। तो इसलिए आपके बॉडी में और आपके मन में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको बॉडी लचीला होना जरूरी है। अच्छा, अब आपको बता दें कि यदि आप आसनों की अति कर लेते हैं, यानी कि आपने आसन थोड़ा अपनी जो कैपेसिटी थी उससे ज्यादा कर लिया, तो क्या होगा, तो आपके अंगों में थोड़ी बहुत पीड़ा आ जाती है, लेकिन आप कभी भी उससे मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। लेकिन यदि आपने ये जिम में और हैवी एक्सरसाइज में अति कर लिया, तो कभी कभी मैंने कहा ना, ब्रेन हेमरेज जैसी स्थितियां बन जाती हैं, नसें फट जाती हैं, कुछ बड़ी बीमारी होने की भी उम्मीदें बन जाती हैं, यानी कि वैसे चांस बन जाते हैं। और आपने बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था कि उसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ जिम में या कुछ ऐसे वेट वगैरह उठाया और एकदम से गिर गए, कुछ ऐसे वीडियो आए थे बीच में। तो आप, मुझे अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं इसमें शायद डाल देती, तो आप वो चीज़ भी समझ सकते हैं कि हाँ, अति करने से कई बार ये नुकसान हो जाता है जिम में, और इसलिए अति विनाशकारी हो जाती है यहाँ पर। अब मित्रों, एक बहुत बड़ा अंतर और होता है कि जब हम आसन वगैरह का अभ्यास करते हैं तो हम अक्सर अपने घरों में करते हैं, अक्सर अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ जगह होती है वहाँ चुन लेते हैं। हमें विशेष साधन की जरूरत नहीं होती है, क्या एक आसन बिछा लिया, कुछ भी बिछा लिया बड़ा सा, जिसमें हम पूरा लेट सके, पूरा अपने उसमें शरीर हमारा समा सके, और हम आसन का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आपको जिम करना है तो जिम अक्सर हमने देखा है कि AC वगैरह जिम होता है, क्योंकि घर में इतने बड़े साधन बसा पाना सबके बस का काम नहीं होता है। और जो बड़े पैसे वाले लोग हैं तो उनके पास वो जिम है तो वहाँ एक AC भी लगा होगा। तो AC में क्या होता है मित्रों, आप ठंडक भरे वातावरण में आप जिम की एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद यदि आपको जिम से बाहर निकालना तो आप वापस गर्मी में आते हैं। तो मित्रों, ये जो गर्म ठंडा ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को डिसबैलेंस करता है, और साथ ही आपकी नस नाड़ियों में दर्द पैदा कर देता है। इसलिए कहा ना, उसमें अक्कड़पन आ जाता है, यानी कि नस नाड़ियाँ आपकी अकड़ जाती है, जो हमने शुरुआत में बताया था ना कि ऐसे ऐसे करके चल पाते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ आपके लिए बन जाती हैं। इसलिए हमने आपसे कहा कि जिम और आसन आप क्या चुनेंगे ये आप तय करेंगे। यदि आपको बॉडी बनानी है, यदि आपको बॉडी दिखानी है कि हाँ मेरा ऐसा है वैसा है, तो आप जिम को चुनिए। लेकिन यदि आपको अपने आप को स्थिरता लानी है, अपने बॉडी में स्थिरता लानी है, और अपने आप को एक मजबूत व्यक्ति बनाना है, अपने आप को कार्यक्षम व्यक्ति बनाना है, अपने जीवन को एक सुचारू रूप से चलाना है, तो और दीर्घजीवी बनना है, तो आप आसनों का अभ्यास चुनिए। क्योंकि आसनों का अभ्यास करने से आप एक अच्छा जीवन, लंबा जीवन, एक स्टैंडर्ड जीवन जी सकते हैं। हाँ, हो सकता है आपके डोले शोले ना बने, हो सकता है आपका शरीर उतना आकर्षक ना दिखे जितना आपका जिम करने के बाद दिखेगा। पर जिम करने के बाद कभी कभी जो स्टेरॉइड वगैरह दवाइयाँ दी जाती है, क्योंकि हमने ऐसा देते सुना है और हमें बताया भी गया कि हाँ ये एक्सरसाइज के लिए हमें ये दवा दी गई थी, तो उसके परिणाम स्वरूप कई बार आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं आप कल्पना नहीं कर पाते। कभी कभी हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, कभी कभी, क्योंकि हमारे एक मित्र को पैरालिसिस हुआ, उनको पैरालिसिस इसीलिए हुआ कि उन्होंने कुछ दवाइयाँ ली थी अपने बॉडी को बढ़ाने
बढ़ाने के लिए, और उसमें उनको नुकसान कर गई और 3 साल बाद उसको उसका परिणाम देखना पड़ा और उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया। तो मित्रों कारण उनको बताया गया, बाद में कहा ये आपने कोई ऐसी दवा ली थी क्या? हाँ, तो पता चला। तो मित्रों ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब आप क्या चुनते हैं, निर्णय आपको करना है। यदि आप सावधानी पूर्वक, क्योंकि यदि आप जिम करना चाहते हैं, साथ में प्राणायाम वगैरह भी करते हैं, अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल भी रखते हैं, तो आपको जिम उतना हानिकारक नहीं होगा। लेकिन यदि आप जिम हैवी कर लेते हैं तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आप दोनों में बैलेंस बनाइए। यदि आप बैलेंस बनाते हैं तो आपके माथे की चमक भी रहेगी, आपके बाल भी सुरक्षित रहेंगे और आपका पूरा बॉडी सुरक्षित रहेगा। तो आप बैलेंस बनाइए कि आप कितना जिम करिए, लेकिन जिम में एक सीमा रखिए कि हम हैवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इतना नहीं करेंगे हमारे शरीर को नुकसान कर जाए। बॉडी बनाना जरूरी है मित्रों, हम उसको नकार नहीं रहे, लेकिन बॉडी बनाने के लिए आप अपने जीवन को दांव पर नहीं लगा सकते। और एक समय आपको जो अच्छा इंस्ट्रक्टर होगा ना, आपको बताएगा कि आपका बॉडी कितने समय में बन सकता है, तो उसको समय दीजिए। आप उसको ये मत बोलिए कि मुझे इतनी जल्दी ये काम करना है। यदि आप समय उसको देंगे कि मुझे इतनी जल्दी करना है, मेरा विवाह है, मेरा ये है, वो मुझे यहाँ ये करना है, वो करना है, इतने दिन में आप मुझे करवा दो, तो उसमें जो आप अति कर देंगे वो आपके लिए लंबे समय में हानिकारक हो सकता है। अभी शायद आपको उसका फायदा मिल जाए, लेकिन बाद में जब आप उसका सामना करेंगे तो आप बोलेंगे हाय मैंने क्या कर लिया, लेकिन तब आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपको पहले निर्देश दे रही हूँ कि आप जो भी चुने, चुनाव आपको ही करना है। हम आपको चुनाव नहीं दे रहे हैं, पर आप अपने चुनाव में अपनी शर्तें मत लादिए, क्योंकि शर्तें लादने से कभी कभी काम ठीक से नहीं होते, बस उस शर्तों के अधीन काम हो जाते हैं और बाद में दुष्परिणाम उसके भयंकर होते हैं। हम आपको डरा नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने जो चित्र आते हैं, जो लोग हमें बताते हैं, हम उस अनुसार वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पहली प्लेलिस्ट दवा मुक्ति दी है, उसके बाद स्वास्थ्य नियम, आसन, प्राणायाम, व्यायाम के हमने विस्तार से वीडियो दी है, आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक दिया है, जहां हम आपको मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते हैं जो आपको जीवन जीने में आपकी सहायता करते हैं। और साथ ही हमारा नंबर भी आपको मिल जाएगा। कई बार लोग कहते हैं हमें कंसल्टेंसी करनी है, हमें आपसे कुछ पूछना है, तो आप हमसे वहां प्रश्न भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। आशा है आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे, और नहीं मिले हैं तो वीडियो पे कमेंट करिएगा। यदि उत्तर वीडियो में ही होगा तो हम आपको कहेंगे वीडियो फिर से देखिए, और नहीं तो हम आपको हो सकेगा तो अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपके प्रश्न को डाल लेंगे, ताकि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर पूरे मिल सके और आप अपने जीवन को अच्छे से सुचारू रूप से जो व्यायाम आप चुनना चाहें करके अपने जीवन को एक अच्छा उन्नत जीवन बना सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम।